हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम हाउस वाइफ के लिए कितना बिजी होता है आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो बस वही मेरा हाल है अभी सुबह सुबह का, क्योंकि बच्चों को नैला धुला के तैयार किया है, तब तक मैं बच्चों का लंच तैयार कर रही हूँ। क्योंकि आज 7 बज गए मुझे ये सारा काम करने में। 7 बजे के बाद में बच्चों का लंच तैयार कर रही हूँ, तो बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ है, भिंडी की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है गाइस। तो गोल वाली भिंडी मैं बनाती हूँ बच्चों को लंच में, उनको पसंद भी है और जल्दी भी बन जाती है। साथ में हमारी चाय भी बन रही है और साथ में बच्चों का दूध भी गर्म कर रही हूँ। हमारी दोबारा वाली चाय है, एक बार की हम जल्दी पी लेते हैं। तो मैं और मेरे पतिदेव की बात कर रही हूँ, दोनों की। और अब दोबारा की है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना 7:30 बजे के अराउंडिंग हम दोबारा की चाय पीते हैं। तो एक साथ में ना कई सारे काम करती हूँ मैं। जब नीचे आती हूँ ना तो बच्चों को तैयार उनके पापा कर देते हैं। तैयार से मतलब उनको नहलाना धुलाना तो बच्चे खुद कर लेते हैं, लेकिन उनकी देख रेख करते रहते हैं कि किसने पेस्ट किया है, कौन नहाया है, किस तरीके से नहाया है, इस तरीके से। तब तक मैं अपना आधा घंटा लंच तैयार करने में लगा देती हूँ, क्योंकि चाय भी बनानी होती है और सब कुछ करना होता है। बच्चों का लंच लगाना, वाटर बॉटल भरना, सब कुछ करना होता है गाइस। तो अभी मैं आटा लगा रही हूँ और साथ में ही और भी काम करते जा रही हूँ। सुबह सुबह लाइट नहीं रहती है गाइस, तो किचन में आप देख सकते हो सिर्फ एक लाइट जलती है इन्वर्टर की। वो थोड़ी स्लो है तो बहुत अंधेरा अंधेरा सा रहता है किचन में। ऊपर से 2-3 पंखे चल जाते हैं, सुबह सुबह मशीन चल जाती है, वॉशिंग मशीन, तो और भी वोल्टेज कम हो जाते हैं लाइट के, तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लगता है मुझे। तो विंडो वगैरह भी कुछ भी नहीं है हमारी किचन में। ये जो विंडो छोटी सी खुल रही है ना, बस यही है जो भी बाहर रूम में निकलती है। ये विंडो बाहर नहीं निकलती है, रूम में निकलती है विंडो। रूम के बाद बालकनी है, तब जाके बाहर का नज़ारा दिखता है। तो अगर जैसे लाइट ऑफ कर दूँ ना तो किचन में आप एक चम्मच तक नहीं ढूंढ सकते हो, इतना अंधेरा हो जाता है किचन में गाइस। और गाइस मैं किचन में काम कर रही थी, एकदम से पतिदेव आए, मुझे डर लग गया। तो बोल रहे थे तुझे बहुत जल्दी डर लग जाता है, घर में कोई आ सकता है क्या? और मेरी हमेशा की आदत है, हर्षित भी आता है, अब तो हर्षित को भी पता चल गया है कि अचानक से मम्मा पीछे से जाओ तो मम्मा को डर लगता है। तो वो भी आके चुपके से हाथ लगा देता है, तो मैं डर जाती हूँ। सबकी चाय भी बन गई है, दूध स्वरा आई थी तो स्वरा को मैंने उसका दूध बना के दे दिया। और पतिदेव बच्चों की वाटर बोतल भरने आए थे तो वो भी लेके गए हैं। दोनों मिलके काम करते हैं ना तो बहुत जल्दी हो जाता है। और मुझे सुबह सुबह इतनी भागम भाग भी नहीं रहती है, सच बताऊँ ना। तो इस चीज़ में ना ये मैं बहुत लगी हूँ कि समझने वाला इंसान मिला है मुझे। और बच्चे भी देखो अपना अपना काम खुद से कर लेते हैं, वरना ऊपर नीचे एक एक चीज़ के लिए घूमते घूमते मैं तो पागल हो जाऊंगी। अभी भी मेरे कितने सारे चक्कर लगते हैं, लेकिन मुझे हेल्प हो जाती है ना, तो वो मेरे लिए छोटी सी हेल्प भी बहुत बड़ी हो जाती है गाइस। तो ये काम जब बच्चों का कर लेते हैं ना, उसके बाद में फिर बच्चों को छोड़ने भी जाते हैं, फिर पूजा करने भी जाते हैं। तो सुबह सुबह तो पतिदेव को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं भी काम में लगी रहती हूँ, तो मेरे पास भी बिल्कुल भी समय नहीं रहता। बच्चों का स्कूल अलग अलग है, दोनों का टाइम टेबल अलग है, तो मुश्किल हो जाती है दोनों को एक साथ होना। तो एक साथ तैयार कर दो, एक साथ लंच बना दो, सारा कुछ कर दो, लेकिन अलग अलग टाइम है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो खाना बन जाता है, जब खाना बन गया तो अब मैं गई हूँ भोग लगाने ठाकुर जी का, क्योंकि मैं सुबह सुबह बच्चों को लंच देती हूँ ना, भोग लगा के ही देती हूँ, क्योंकि नहा धो के बनाती हूँ मैं। चाहे कितनी भी लेट हूँ जल्दी हूँ कुछ भी हो, बच्चों का लंच हमेशा नहा धो के ही बनाती हूँ। ठाकुर जी का भोग लगा के फिर गाय की निकालती हूँ, देन उसके बाद में बच्चों का लंच पैक करती हूँ गाइस। क्योंकि थोड़ा सा एक ठाकुर जी का भोग लगा के दो ना तो बच्चों का वो भी रहता है, थोड़ी बहुत पॉजिटिव वाइब भी आती है ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद में। और वैसे भी हमारे घर में कुछ भी बनता है, सुबह नाश्ता खाना, दोपहर का खाना, कुछ भी फ्रूट्स आते हैं, कुछ भी जैसे ठंडाई लस्सी कुछ भी बनती है ना, तो सबका ठाकुर जी का भोग लगता है गाइस। अपना किचन का पूरा काम खत्म करके बच्चों का लंच वगैरह पैक करने के बाद में स्वरा तो स्कूल जा चुकी है, अभी मुझे हर्षित को भेजना है तो उसको तैयार कर दिया। उसको तैयार करने के बाद में ना, और आज एक चीज़ और बता दूं गाइज, मैं हर्षित 3-4 दिन से स्कूल जाने में थोड़ा सा आनाकानी कर रहा है, क्योंकि उसको अभी टेस्ट चल रहे हैं। उसको तो हो सकता है उसको डांटा हो मैडम ने, या फिर कुछ मतलब हल्का फुल्का मारा भी हो, तो इस वजह से उसके मन में डर बैठ गया। क्या है, डेली बोलता है मम्मा आज नहीं जाऊँ स्कूल, कल पक्का चला जाऊँगा, रोजाना का इसका हो गया है। आज भी ऐसे ही गया था बहुत मुश्किल से, वो तो मैंने अपना मन कड़ा कर लिया कि नहीं आज इसको स्कूल भेजना है, क्योंकि 2 दिन स्कूल नहीं गया, तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी जा सकता था, हल्की तबीयत थी।
क्योंकि एक दिन स्कूल जाने के बाद में ना फिर 4-5 दिन का पीछे का डिले हो जाता है, वर्क निकल जाता है, और दूसरी बात पढ़ने का जो रहता है ना फ्लुएंस, वो ख़त्म हो जाता है बच्चों का। तो इसीलिए उसको भेजा, और उसको स्कूल भेजने के बाद में फिर मैं अपने काम में लग गई। और अभी वो यहाँ से निकल के बालकनी में चला गया, क्योंकि इसका ये है कि कोई बस एक बार रोक ले मेरी शक्ल देख के कि आज मत जा, कल चले जाना। लेकिन मैंने भी पक्का मन कर रखा है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, इसको स्कूल भेजना है मुझे। फिर उसको नीचे तक करके आई मैं, क्योंकि ये जहाँ नहीं रहा था यहाँ से बस ये कह रहा था मम्मा आप चलो आप चलो। और मुझे पता था नीचे बाबा बैठे हुए हैं, बाबा के सामने रोएगा तो बाबा बोल देंगे नहीं नहीं आज रहने दे, कल चला जाना। इसीलिए मैं इसको नीचे तक छोड़ के आई इसके पापा के पास में। फिर ये बाबा बोलते रह गए कि हर्षित हर्षित, ये बोला ही नहीं बाबा से, फिर सीधा चला गया स्कूल। और उसके बाद में फिर मैं लग गई अपने काम में, क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते ना तब तक मेरा कोई काम नहीं होता है, कुछ भी। सिर्फ बच्चों का लंच बनता है या फिर चाय दूध का काम होता है, बाकी कुछ भी नहीं हो पाता है। कपड़े भी बस ये है मशीन लग जाती है, बस चलते रहते हैं थोड़े बहुत, बस ये काम होता है। बाकी तो फिर मैं आराम से करती हूँ बाद में। ये डेली मेरे साफ़ सफाई के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए होता है, जो मैं 1 घंटे में अपने रूम की साफ़ सफाई करती हूँ। और साफ़ सफाई करने के बाद में फिर मैं अपने किचन का काम करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं अकेली रहती हूँ। अकेली से मेरा मतलब है कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पतिदेव पूजा करने जाते हैं, मम्मी अपना पूजा पाठ करती रहती हैं, और पापा लेट जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पापा सुबह 4 बजे जगते हैं, घूम के आते हैं, पूजा करते हैं तो थक जाते हैं। और रात को वो ये पता है आप लोगों को 10-11 तो यूं ही बच जाते हैं सोने के लिए। तो इसीलिए पापा थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, आधा पौन घंटा लेटते हैं, उसके बाद फिर शॉप पे जाते हैं। तो ये इस टाइम मेरा काम का होता है, फिर मैं अपना आराम से काम करती रहती हूँ गाइस। और दोबारा से इतनी गर्मी हो गई है, मतलब पहले जो मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ था ना, फिर दोबारा से उमस वाली गर्मी और हालत ख़राब हो जाती है गर्मी में गाइस। यहाँ बाहर बच्चों के टॉयज पड़े रहते हैं, तो उनको आज तो हर्षित थैले में भर के गया है, क्योंकि फैलाए मैंने थे। तो बोल रहा था मुझसे मम्मा आपने फैलाए हैं ना, तो आपको ही भरने पड़ेंगे, जो फैलाता है वही भरता है। तो मैंने बोला फैलाए किसके लिए थे? हर्षित के लिए, तो अब हर्षित भरेगा। तो मैं आज भर के जा रहा हूँ मम्मा, कल से आपको ही भरने टॉयज। मैंने बोला चल ठीक है, क्योंकि बालकनी में ही खेलता है वो, तो उसकी प्रॉपर साफ सफाई रखनी होती है मुझे। सुबह शाम दोनों टाइम बालकनी में ही खेलता है आराम से, टॉयज पूरा फैला के खेलता है, तो फिर रूम में जगह नहीं रहती निकलने के लिए। कई बार ऐसा होता है पैरों में चुभ जाते हैं, फिर मुझे गुस्सा आता है, इसीलिए उसको पता है मम्मा गुस्सा करती है, तो वो बाहर बालकनी में खेल लेता है, बाकी भर के रख देता है अपने टॉयज को गाइस। उसके बाद किया मैंने अपने रूम का झाड़ू पोछा, और झाड़ू पोछा करने के बाद में फिर मैं चलती हूँ नीचे की तरफ, नीचे की मंजिल में साफ़ सफाई करने के लिए। तो पहले सीढ़ियों की साफ़ सफाई करती हूँ रोज़ाना, और थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जम जाती है गेटों के ऊपर, जाले वगैरह भी हो जाते हैं, क्योंकि विंडो खुली हुई है ना, जो पीछे आप विंडो देख रहे हो 2 विंडो हैं, दोनों खुली हुई हैं। मतलब वैसे तो जाल लगे हुए हैं, लेकिन धूल मिट्टी तो आती है ना, शीशा नहीं लगे हुए, शीशा निकलवा दिए थे वेंटिलेशन के हिसाब से, शीशा लगे हुए थे, इनमें कांच लगे हुए थे, लेकिन वो निकलवा दिए कि बिल्कुल पैक हो जाता है घर, इसीलिए। तो कांच निकलने के बाद में फिर धूल मिट्टी तो आएगी, क्योंकि एक चीज़ के लिए एक फ़ायदा होता है तो एक नुकसान भी होता है, लेकिन साफ़ सफाई हो जाती है, धूल मिट्टी का कुछ नहीं है। लेकिन वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है गाइस, पूरा पैक हो जाता था पूरा घर बिल्कुल भी। मतलब जब मैं स्टार्टिंग में आई थी शादी करके, तब तो ऐसा लगता था बिल्कुल एकदम बंद में बिल्कुल आ गई, क्योंकि मेरा घर खुला हुआ है मायके में, और यहाँ पे आके बिल्कुल एकदम बंद जैसा फील होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे आदत हो गई, और नीचे की विंडो के भी निकाल दिए कांच, और यहाँ के भी निकाल दिए, तो इस तरह से खुला सा हो जाता है। बाकी आपको पता है गेट तो खोल के आप नहीं रख नहीं सकते हो हमेशा, थोड़ी बहुत देर के लिए खोल भी सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं खोल सकते हैं गेट, इसीलिए गाइस। और फिर जब मेरा किचन का काम कंप्लीट हो जाता है, किचन में खाना पीना बनाने के बाद में, तब मैं अपना जो टाइम बचता है मेरा 1-1.5 घंटे का, उसमें मैं प्रेस कर लेती हूँ, कपड़े तय कर लेती हूँ, और कुछ बाकी का काम होता है साफ़ सफाई से रिलेटेड, जैसे अलमारी वगैरह साफ़ करना, तो वो काम मैं कर लेती हूँ, जो बच्चों के सामने नहीं कर पाती ना एक्स्ट्रा काम, तो वो काम मैं एक्स्ट्रा इस टाइम पे करती हूँ। सिलाई करना हो गया, या फिर कुछ भी हो गया ना, मेरा 1-1.5 घंटा मेरा रहता है। फिर उसके बाद मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ, क्योंकि एडिटिंग करने के लिए भी मुझसे आधा से 1 घंटा चाहिए ही चाहिए होता है, और इसी टाइम मुझे टाइम मिलता है। बाकी फिर मुझे पूरे दिन समय नहीं मिलता एडिटिंग के लिए, क्योंकि एडिटिंग के लिए बिल्कुल एकांत चाहिए होता है, और फिर बच्चों के साथ में ये नहीं मिल पाता है मुझे, इसीलिए मैं इसी टाइम को चूज करती हूँ गाइस। तो इस तरह से ना एक जोड़ी कपड़े मैं डेली प्रेस कर लेती हूँ, तो फिर ज़्यादा बर्डन भी नहीं रह जाता है कि ज़्यादा बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। और ये डेली के कपड़े होते हैं पतिदेव के, वैसे तो बाहर जाते हैं प्रेस के लिए, लेकिन कभी कभी मुझे ही करने होते हैं, क्योंकि प्रेस के लिए नहीं डल पाते, या फिर कभी प्रेस वाला नहीं आता है, तो इस वजह से। और सुबह इतनी जल्दी रहती है, सुबह प्रेस नहीं हो पाती है, तो इसीलिए दोपहर को करके रख देती हूँ कपड़ों की प्रेस गाइस।
तो गाइस मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बातें करती हूँ, क्योंकि कुछ टाइम से ब्लॉग्स ऐसे आ रहे हैं सिर्फ मैं अपने घर के काम से ही शुरू होता है मेरा ब्लॉग और काम पे ही ख़त्म हो जाता है। मैं खुद सामने आप लोगों से बातें नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी लंबा हो जाता है और फिर जब तक मेरा काम होता है तब तक होते होते मुझे थकान हो जाती है। आजकल फिर मुझे दोबारा से थकान स्टार्ट हो गई है। मेरी बीच में तबीयत ठीक हो जाती है फिर ऐसी हो जाती है, ये मुझे नहीं पता मेरे साथ में क्या हो रहा है। क्योंकि आज गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है गाइस, और धूप ऐसी आ रही है आज तो ऐसा लग रहा है बहुत भयंकर वाली धूप है। मेरे पास में ना ये जो समय रहता है ना, अभी 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा है और सही 12:30 या 12 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ। इस टाइम पे मेरे पास में कोई काम नहीं रहता, ये मेरी मर्ज़ी के ऊपर है इस टाइम पे मैं क्या काम करना पसंद करती हूँ। कभी कपड़ों की तह बनाती हूँ, कभी कपड़ों की प्रेस कर लेती हूँ, कभी कुछ ऐसा साफ़ सफाई का कुछ रह जाता है तो वो कर लेती हूँ, तो ऐसा कुछ काम कर लेती हूँ। क्योंकि 1-1.5 घंटे 2 घंटे का जो टाइम रहता है ना बहुत लंबा रहता है और फिर निकलता नहीं है टाइम, क्योंकि मोबाइल भी कितना देखूँ। और आज तो गाइस वाईफाई का कनेक्शन भी टूट गया है, पता नहीं कहाँ से कोई वायर वगैरह बंदर ला गया या फिर कुछ वहीं से कोई कमी है, तो आज वाईफाई कनेक्शन नहीं है। और ये ब्लॉग पता नहीं कब तक जाएगा, क्योंकि कल रात को मैंने अपलोड कर दिया था एक ब्लॉग, तो वो तो अच्छा रहा। मैंने कल 2 ब्लॉग अपलोड कर दिए थे, वरना आज के इंतज़ार में रहती तो आज तो वाईफाई है ही नहीं। और मेरा खुद का जो 1.5 GB रहता है ना गाइस, वो मुझे चाहिए पूरे दिन के लिए, क्योंकि पता है ना एक वीडियो अपलोड करने में 1.5 से 2 GB लग जाता है, तो फिर पूरे दिन के लिए थोड़ा बहुत मुझे भी चाहिए। थोड़ा बहुत बच्चों का होमवर्क भी कराना होता है मुझे, क्योंकि मोबाइल पे ही आता है उनका होमवर्क, तो नेट तो मुझे चाहिए पूरे दिन के लिए, इसीलिए मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो अभी कंप्लेंट डाल दिए, देखो दोपहर तक सही हो जाए, तो दोपहर तक सही हो जाएगा तो दोपहर तक मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। बाकी कभी कभी ना नेट ऐसे बिल्कुल लाइफ का ऐसा हिस्सा हो जाता है ना, बिना नेट के कुछ भी नहीं चलता है। और कई धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। 3-4 दिन से हालत कर रही थी कि नहीं यार कल जाऊँगी कल जाऊँगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी होती है ना, तो थोड़ा सा मन नहीं करता। और काम भी आजकल मेरा लेट हो रहा था, क्योंकि मैं साफ़ सफाई में लगी हुई थी इस वजह से। तो आज तो मैंने सोचा आज मैं कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगी, सिर्फ खाने की तैयारी की है। और खाने की तैयारी करने के बाद अभी 6 बज चुके हैं, मैं चलती हूँ ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। कुछ मेरा मार्केट का काम भी है, वो भी करके लेके आना है। हाँ, और हर्षित को छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि आज पतिदेव जल्दी आ गए हैं, क्योंकि पापा के पैर में ना फ्रैक्चर हो गया है। अभी 4-5 दिन पहले पापा मथुरा गए थे, तो बाइक से गिर गए थे, थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी स्लिप हुई थी, लेकिन उससे क्या है पैर की उंगली में जो छोटी वाली उंगली होती है ना उसमें फ्रैक्चर आ गया है। आज एक्सरा करवाया था, तो उसी का प्लास्टर लगवाने के लिए गए हैं पापा और भैया। तो पतिदेव नीचे शॉप पर बैठे हुए हैं, तो हर्षित को वहीं छोड़ के जाऊँगी उनके पास में। मैं आऊँगी जब तक पापा आ जाएंगे, शाम तक लेट आएंगे पापा, तो तब तक मैं दर्शन करके आती हूँ पहले, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे, 4-5 दिन से ज़्यादा ही हो गए मैं दर्शन करने नहीं जा पा रही। तो चलो चलते हैं गाइस।